हेलो ऑल। सो आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि हम लोग लास्ट वीडियो में जो पढ़े थे वो यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग डिस्कस किए थे ट्रायंगल लॉ के बारे में और स्टेटमेंट मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया था विद द प्रॉपर डायग्राम। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड ये जो आर है इसका मॉड निकालेंगे और इसका ये डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो दैट इज ए लिटिल बिट ऑफ लॉन्ग वीडियो दिस इज गोइंग टू बी, सो काइंडली हैव पेशेंस। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, mathematical analysis to find resultant r vector, और we can write find magnitude, लिख लीजिए डायरेक्टली magnitude of resultant r vector। ठीक है, पहले इसका निकाल देते हैं मैग्नीट्यूड। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोग एक डायग्राम करेंगे। ये डायग्राम थोड़ा सा अलग होगा, दैट इज आई एम नॉट डूइंग इट लार्ज वन। ठीक है, ये फिर से इसको नाम दे देते हैं। ये हो गया P आपका, ये हो गया Q, ये हो गया आपका S। अब जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि रिजल्टेंट यहाँ पर रहेगा। ठीक है, रिजल्टेंट आ गया यहाँ पर। अब इसका नाम दे देते हैं R वेक्टर। ठीक है, ये डायरेक्शन यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। अब क्या आपको करना है, देखिए सिंपल सा बात है। नाउ टेक सम पार्ट एंड इसको तो एक्सटेंड करते हैं। किसको एक्सटेंड करते हैं, पी क्यू को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, और ये जो एस पॉइंट है, एस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सोचिए कि ये पॉइंट है एम। ठीक है, अब सोचिए ये यहाँ पर एक एंगल ले लेते हैं। सोचो ये ले लिया हम अल्फा, तो ये ले लिया हम थीटा। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल्स मिलते हैं। एक ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल SMP, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ कि ना। और एक ट्राइंगल का नाम है, इसको हम बोलते हैं योर SMQ। अगर आप देखेंगे तो दो ट्राइंगल्स हमें मिले, एक हुआ आपका SMP, ये हुआ SM&P, और एक ट्राइंगल हुआ आपका SM&Q। ठीक है, ओके, सो PQ को हम ले लेते हैं वेक्टर A, QS को ले लेते हैं वेक्टर B। ठीक है, इतना तक हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर भी देख चुके हैं और उन लोगों का ऑर्डर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, सो वी विल नॉट गो थ्रू इट अगेन। ओके, तो अब सोचिए कि अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सो पहले लेते हैं ट्राइंगल SMP में। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये SM आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका जो PM है वो हो गया आपका बेस, और ये PS आ गया आपका हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर हम उसको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो वी कैन राइट कि PS स्क्वायर इक्वल्स टू SM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। करेक्ट, हाँ, होप सो कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा। अब PS स्क्वायर को आज चीज रखिए, SM स्क्वायर भी वही रहेगा, लेकिन आप अगर देखेंगे PM को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक है PQ और एक है QM। अब ये आ गया आपका SM स्क्वायर प्लस, इसको अगर आप A प्लस B का होल स्क्वायर डाल देंगे, प्लस 2PQ इंटू QM। ठीक है, इसको दे दिए इक्वेशन 1। अब आप थोड़ा एनालाइज कीजिए इस इक्वेशन 1 को। PS का वैल्यू आपके पास है, SM का वैल्यू आपके पास है नहीं, PQ का वैल्यू आपके पास है, QM का वैल्यू आपके पास है नहीं। तो हम लोगों का अभी काम है कि हम पहले ढूंढे SM का वैल्यू और QM का वैल्यू। अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें और थोड़ा सा फोकस करें ऑन द ट्राइंगल SM एंड Q, यू विल फाइंड कि SM और QM दोनों ही इस ट्राइंगल में हैं। तो अब आप SMP ट्राइंगल को जो पूरा ट्राइंगल था बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, उसको भूल जाइए। नाउ टॉक अबाउट द स्मॉलर वन। सो अगर मैं वहां पे लिखूं इन ट्राइंगल SMQ, अब देखिए मुझे SM चाहिए, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल। सो अगर मुझे परपेंडिकुलर ढूंढना है और मुझे QS का वैल्यू मालूम है जो कि है आपका B वेक्टर, सो ये हो गया आपका हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल। तो मुझे चाहिए परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर चाहिए और मेरे पास हाइपोटेनस है तो मुझे जो भी हो साइन थीटा ही पुट करना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट आई विल पुट, साइन थीटा इक्वल्स टू, इट इज P अपॉन H, सो योर परपेंडिकुलर इज SM एंड योर हाइपोटेनस इज QS। मुझे चाहिए SM, तो क्या लिख दूंगा मैं, QS
साइन थीटा। अब क्यू एस का वैल्यू क्या है, क्यू एस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड वाइज बी, सो यू विल गेट बी साइन थीटा। तुम्हें क्या मिल गया, एस एम इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ठीक है, फिर से उसी ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे, मुझे अभी चाहिए क्यू एम। अब मुझे जब क्यू एम चाहिए, अब मुझे क्यू एम अगर चाहिए तो ये है एस एम क्यू ट्राइंगल का बेस। तो मुझे जो भी हो, अगर मुझे हाइपोटेनस मालूम है और मुझे बेस चाहिए तो मैं ले लूंगा कॉस थीटा। सो अब लिख लेते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, क्यू एम बाई क्यू एस। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्यू एम, तो अब उसको लिख दिया फिर से क्यू एस कॉस थीटा। अब क्यू एस का वैल्यू हो गया आपका मैग्नीट्यूड वाइज बी एंड बी कॉस थीटा। सो व्हाट वी गॉट, हमें क्यू एम मिल गया, हमें एस एम मिल गया। सो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। तो अब आप देखेंगे थोड़ा सा इक्वेशन 1 को अच्छे से, नाउ लेट मी दिस मेक इट क्लियर कि इक्वेशन 1 क्या बनेगा। पहले आपका पी एस है, तो आप सबका मैग्नीट्यूड डालेंगे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। हो गया आर स्क्वायर। अब एस एम की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, वी विल गेट बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब पी क्यू की जगह हम लोग पुट कर दिए ए स्क्वायर जो हमें मालूम है, क्यू एम की जगह पुट कर दिए हम लोग बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर। आई एम नॉट राइटिंग द स्टेप ऑफ टेकिंग स्क्वायर, यू आर इन 11th क्लास, सो इतना तो आप लोगों को अच्छे से मालूम ही होगा। टू पी क्यू का वैल्यू है ए, क्यू एम का वैल्यू आपका आ गया बी कॉस थीटा। सो नाउ यू गॉट दिस वैल्यू। सो अब आप देखेंगे, अगर आप इन दोनों को अच्छे से थोड़ा मार्क करेंगे, आप देखेंगे कि बी स्क्वायर आ जाता है कॉमन इसमें। तो अगर हम इसको थोड़ा लिख लेंगे, बी स्क्वायर आ गया कॉमन, ब्रैकेट में रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आ गया आपका ए स्क्वायर, फिर आ गया आपका सेम एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये हो गया आपका 1। तो अब हमें क्या मिला, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। पहले लिख देते हैं ए स्क्वायर को, फिर लिख देते हैं बी स्क्वायर को, फिर लिख देते हैं 2ab cos थीटा को। तो हमें मिल गया। अब हमें r चाहिए, तो होल रूट ओवर ले लीजिए, आ गया 2ab cos थीटा। तो ये हुआ आपका एक्सप्रेशन ऑफ द रिजल्टेंट r इन ए ट्राइंगल विच वी आर टॉकिंग अबाउट। क्लियर। अब आपका जब आपको मैग्नीट्यूड मिल गया, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि इसका जो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे। तो हमें मालूम है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर डायरेक्शन, हमें वहां पर तो tan ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को लेना ही पड़ेगा। सो अब देखिए एस एम पी ट्राइंगल में, ठीक है, इन ट्राइंगल एस एम पी अगर आप देखेंगे, सोचिए मुझे tan अल्फा चाहिए। तो अगर अल्फा एंगल है तो उसका फ्रंट वाला हो जाएगा पी, पी से लेके एम तक आपका हो जाएगा बेस, और पी एस आपका होगा हाइपोटेनस। तो हम tan के लिए क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर आपका हो गया एस एम और आपका बेस आ गया P एंड M, सो इट विल बी PM। SM को एज इट इज रखिए। अब PM जो है, PM की जगह हम उसको डाल सकते हैं PQ प्लस QM। हाँ कि ना, होप सो कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। तो SM का वैल्यू तो हमारे पास है, तो इट इज योर B साइन थीटा। फिर PQ का वैल्यू कितना है A, QM का वैल्यू कितना है, इट विल बी B कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो आपके पास ये सारे वैल्यूज होंगे। ठीक है, या फिर अगर आपका एंगल पूछा होगा तो वो और कुछ वैल्यू दिया होगा, सो दैट यू कैन गो थ्रू द आंसर। अब हमें मिल गया टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द बेस एंड द हाइपोटेनस इज फाउंड टू बी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। तो दिस इज योर डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर मैग्नीट्यूड। सो क्वेश्चन में जो पूछा होगा वो उस हिसाब से निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट r। ठीक है, तो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर आपको इसमें से बहुत से न्यूमेरिकल्स आएंगे, और एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो काइंडली इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे आपके एससी वर्मा बुक से हो गए, या फिर जो लोग जेई कर रहे हैं इरोडोप से हो गए, काइंडली गो थ्रू देम। डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। जो प्रॉब्लम आ रहा है आपको, हम आपको अपना नंबर दे रखे हैं, एनीवन फ्रॉम द इंडिया, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यू कैन सेंड योर query, you can send your numerical problem to us
we will try to solve it as soon as possible and send it back to you. Okay, so that we have the facility, so kindly go through it. So thank you. Next video में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस. ठीक है, so till then go through the books, study well, eat healthy, drink properly, sleep properly and have a positive mindset. Thank you everyone.